हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। टू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ इक्वल masses स्टार्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम ए पॉइंट ए in the horizontal circular orbit. Their tangential velocities are v and 2v respectively as shown in the figure. Between collision, the particles move with constant speed. After making how many elastic collision other than that at A, these two particles will again reach the point A. Here we have given four options. Now, to answer this question first, we will discuss here the key concept, and here the key concept is इलास्टिक कोलिजन। नाउ यहाँ पे जब हम बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन की, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी होती है सिस्टम की वो सेम होती है। साथ में हमें यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर हमारे पास दो इक्वल मासेस एक दूसरे के साथ यहाँ पे कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के बाद इनकी जो वेलोसिटीज होती है ये आपस में यहाँ पे इंटरचेंज हो जाती है। यानी हमारे पास जो दो पार्टिकल हैं, सपोज ए एंड बी, दोनों की वेलोसिटी यहाँ पे v1 और v2 है, तो कोलिजन के बाद यहाँ पे इनकी वेलोसिटी v2 और v1 हो जाएगी रिस्पेक्टिवली। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो जो हमारे पास यहाँ पे दो पार्टिकल्स दे रखे हैं, दोनों पार्टिकल्स यहाँ पे v वेलोसिटी और 2v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। तो सपोज दैट ये हमारे पास फर्स्ट पार्टिकल हो गया एंड दिस वन इज द सेकंड पार्टिकल। इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी 2v है, तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ये ओमेगा के बराबर होगी, v इक्वल्स r ओमेगा से, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी इसको हम यहाँ पे 2 ओमेगा कंसिडर कर सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे इनमें जो कोलिजन होता है ये हमें ये बताना है कि कितने टाइम बाद ये जो कोलिजन हो रहा है ये अगेन यहाँ पे ए पॉइंट पे अकर होगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें जो कोलिजन हो रहा है ये ए पॉइंट पे हो रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग जो नेक्स्ट कोलिजन होगा वो कितने टाइम बाद यहाँ पे अकर होगा। सो वी कैन से टाइम टेकन फॉर फर्स्ट कोलिजन। फर्स्ट कोलिजन का जो टाइम होगा अगर हम इसको फाइंड आउट करें, इट विल बी गिवन एज जो टोटल ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ये यहाँ से सपोज दैट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दूसरा पार्टिकल यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दोनों को टोटल जो एंगल कवर करना है दैट इज टोटल एंगल इज 2 पाई, और इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, दैट विल बी ओमेगा प्लस 2 ओमेगा, दैट विल बी इक्वल टू 3 ओमेगा। तो जो टाइम होगा फर्स्ट कोलिजन का दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 ओमेगा के, इसको हम यहाँ पे T1 के बराबर लिख सकते हैं। नाउ इस फर्स्ट कोलिजन में अगर हम देखें जो पार्टिकल फर्स्ट है वो कितना एंगल कवर कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ही हम सारे यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे जो फर्स्ट पार्टिकल है। सो वी कैन से एंगल कवर्ड बाय फर्स्ट पार्टिकल, इस पर्टिकुलर केस में ये कितना एंगल कवर कर रहा है, तो एंगल विल बी कैलकुलेटेड एज जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी दैट इज ओमेगा मल्टीप्लाइड विद टाइम दैट इज 2 पाई बाई 3 ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 2 पाई बाई 3 दैट इज 120 डिग्री। यानी 120 डिग्री ट्रेवल करने के बाद पार्टिकल ए पॉइंट से यहाँ पे निकल करके दूसरे पॉइंट पे टकरा जाएंगे। अगर हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया फर्स्ट पार्टिकल के रिस्पेक्ट में की है तो हम इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एंगल देखते हैं कि हमारे पास ये एंगल है ये कहाँ पे बन रहा है, ये बन गया पूरा 90 डिग्री का एंगल। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम फर्स्ट पार्टिकल को देखेंगे, ये फर्स्ट पार्टिकल आ गया, ये सेकंड पार्टिकल हमारे पास है, तो ये 120 डिग्री के बाद यहाँ पे फर्स्ट कोलिजन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल 120 डिग्री। जैसे इनमें कोलिजन होगा अगेन यहाँ पे जो ये पार्टिकल है फर्स्ट वाला ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा और सेकंड वाला पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो इनकी जो वेलोसिटीज होंगी ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएंगे। यानी जो फर्स्ट पार्टिकल है ये 2 ओमेगा के साथ यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा और जो सेकंड पार्टिकल है ओमेगा के साथ यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगेन वी कैन से कि यहाँ पे जब ये दोनों इस तरीके से मूव करेंगे तो सेकंड कोलिजन कितने टाइम बाद होगा। सो वी कैन से टाइम टेकन फॉर सेकंड कोलिजन। सेकंड कोलिजन का जो हमारे पास यहाँ पे टाइम होगा इसको हम यहाँ पे T2 से इंडिकेट करते हैं क्योंकि दोनों को यहाँ पे टोटल 2 पाई एंगल कवर करना है, तो एंगल की वैल्यू तो सेम आएगी 2 पाई डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी भी सेम आएगी दैट इज विल बी 3 ओमेगा। दोनों वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, टाइम हमारे पास सेम लगेगा।
साथ में हमें यहाँ पे ये देखना है, क्योंकि हम फर्स्ट पार्टिकल के कॉन्सेप्ट में ही यहाँ पे एंगल को देख रहे हैं, तो हम इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एंगल को कैलकुलेट करेंगे. सो वी कैन से एंगल कवर्ड बाय फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर द सेकंड कोलिजन. सेकंड कोलिजन होने के बाद यहाँ पे जो ये एंगल कवर कर रहा है, ये कितना हमारे पास एंगल की वैल्यू आएगी. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए वी कैन से θ2 विल बी गिवन एज, यहाँ पे जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है 2 ओमेगा है, और इसने जो टाइम लिया है इट इज 2 पाई बाई 3 ओमेगा. ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 4 पाई बाई 3, दैट विल बी 240 डिग्री. यानी हमारे पास जो पार्टिकल फर्स्ट है ये 240 डिग्री का एंगल कवर करेगा, तब जाके ये अगेन यहाँ पे कोलिजन करेंगे. और अगर हम 240 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाए तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे, ये तो पूरा 120 था, 120 का मतलब हो गया ये जो एंगल बचा हमारे पास ये तो 90 डिग्री का था, इट वाज 30 डिग्री. तो टोटल ये एंगल हमारे पास आ गया 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये 120 आ गया. 240 बनाने के लिए ये 90 आएगा हमारे पास, अगेन इसमें 30 डिग्री हम और ऐड करेंगे तो ये पूरा का पूरा हमारे पास 240 का बन जाएगा. यानी जो पार्टिकल फर्स्ट है ये इस तरीके से घूमते हुए यहाँ पे जाके कहीं सेकंड पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगा. ये फर्स्ट पार्टिकल आ गया, दिस वन इज द सेकंड पार्टिकल. अगेन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे कोलिजन के बाद ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ये वाला इस डायरेक्शन में, लेकिन इनकी जो वेलोसिटी होगी ये इंटरचेंज हो जाएगी. वेलोसिटी इंटरचेंज का मतलब ये हो गया जो फर्स्ट पार्टिकल है हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है ये ओमेगा बन जाएगी और सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे 2 ओमेगा बन जाएगी. अगेन हम देखते हैं कि हमारे पास जो थर्ड कोलिजन हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है और कितना टाइम बाद हो रहा है. तो थर्ड कोलिजन के लिए अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो टाइम आएगा हमारे पास, हम फर्स्ट पार्टिकल के कंसेप्ट में ही यहाँ पे सॉल्व करें तो थर्ड कोलिजन के लिए जो हमारे पास फर्स्ट पार्टिकल है इसकी जो वेलोसिटी है ये ओमेगा के बराबर है. तो जो एंगल कवर करेगी दोनों इट विल बी 2 पाई, रिलेटिव वेलोसिटी अगेन 3 ओमेगा के बराबर ही हो जाएगी. तो इस केस में जो एंगल की वैल्यू होगी इट विल बी ओमेगा इंटू 2 पाई बाई 3 ओमेगा. ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बिकम 2 पाई बाई 3, दैट विल बी 120 डिग्री. यानी हमारे पास जो फर्स्ट पार्टिकल है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी अपोजिट डायरेक्शन में 120 डिग्री एंगल को कवर करेगा. ये हमारे पास 90 है और ये हमारे पास यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है. यानी फर्स्ट पार्टिकल इस तरीके से यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बनाएगा और अगेन ये ए पोजीशन पे जाके यहाँ पे सेकंड पार्टिकल के साथ कोलाइड कर देगा. तो हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा गया है, आफ्टर मेकिंग हाउ मेनी इलास्टिक कोलिजन अदर देन दैट एट ए दीज 2 पार्टिकल्स विल अगेन रीच एट द पॉइंट ए. यानी ए के अलावा ये कितने और कोलिजन करेंगे ताकि ये दोबारा से यहाँ पे ए पे कोलिजन कर पाए. तो ए के अलावा यहाँ पे 2 और कोलिजन होंगे, एक तो इस वाली पोजीशन पे, दूसरी इस वाली पोजीशन पे, जहां पे कोलिजन करने के बाद अगेन हमें यहाँ पे ए पे कोलिजन देखने को मिलेगा. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.